हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अदिति पागलों की तरह किरण को हर जगह ढूंढ रही थी, पर अभी तक किरण का नामो निशान भी नहीं मिला था। और यहाँ अदिति सोच सोच के पागल हो रही थी कि किरण इस टाइम किस हाल में होगी, वो ठीक होगी या नहीं। और ऊपर से किरण का वो वीडियो उसके दिमाग में बार बार चल रहा था, जिससे वो और भी ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी। यहाँ तो उसे तब अभी भी पागलों की तरह हर तरफ किरण को ढूंढ रहा था, और अब तो उसे किरण के साथ साथ अदिति की भी चिंता खाई जा रही थी, क्योंकि एक तो अदिति की तबीयत वैसी थी और ऊपर से अदिति टेंशन ले रही थी। इसलिए अभी अदिति का नंबर ट्रेस करता है और उसके पास पहुंच जाता है। वो जैसे ही अदिति के पास पहुंचता है तो अदिति की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई होती है, जिस पे अभी उसे संभालता है और कहता है कि अगर तुम इस तरह अपनी तबीयत ख़राब कर लोगी तो फिर हम किरण को कैसे ढूंढेंगे। प्लीज़ प्लीज़ अदिति, अपना ख्याल रखो। जिस पे अदिति कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी करके किरण को ढूंढना है। तुमने देखा नहीं किरण की क्या हालत कर दी उसने, मैं उसे जान से मार दूंगी। अदिति बहुत ज़्यादा रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, क्योंकि इसके अलावा वो उस टाइम कुछ कर भी नहीं सकती थी। यहाँ अभी उसे गले से लगाता है और उसे संभालने लगता है। इतने ही देर में अभी के मोबाइल पे एक कॉल आता है। अभी वो कॉल अटेंड करता है तो आगे से एक स्पेशल स्पेशल फोर्स से कॉल आया हुआ था, मतलब स्पेशल जो एजेंट लगाया हुआ था किरण को ढूंढने के लिए, उसकी कॉल थी। और वो एजेंट बोलता है कि हमें वो लोकेशन शायद पता है, हम उसी तरफ जा रहे हैं। जिस पे अभी बोलते हैं वाह ग्रेट, मुझे मुझे एक काम करो, मुझे एड्रेस भेजो, मैं भी वहाँ पे आता हूँ। बोलते हैं नहीं सर, आपकी जान को वहाँ पे खतरा हो सकता है कि वो क्रिमिनल उधर ही हो और वहाँ पे आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हम आपको शेयर नहीं कर सकते लोकेशन। जिस पे अभी बोलता है देखो, मुझसे बहस मत करो, जानते भी हो मैं कौन हूँ, बोला ना मुझे लोकेशन शेयर करो, मैं आ रहा हूँ अभी के अभी। तो वो लोकेशन शेयर कर लेते हैं। जिस पर अदिति बोलती क्या किरण का पता चल गया है? अभी बोलता है अभी कंफर्म नहीं है, अभी बस उन्हें शक है, इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तुम टेंशन मत लो, तुम घर जाओ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा किरण को, समझी? तो तुम बस घर जाओ, ऐसे बोल के अभी जो है वो अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अदिति वो कहाँ है किसी की सुनने वाली थी। वो एक टैक्सी लेती है और बस अभी का पीछा करने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ अभी को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अभी जो है वो स्पेशल एजेंट्स के साथ कॉल पे था और डायरेक्शन फॉलो कर रहा था, क्योंकि उसे वो लोकेशन नहीं पता थी। इन्हें उस लोकेशन तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि वो लोकेशन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। वहाँ पे अभी जैसे लोकेशन पे पहुंचता है, वहाँ पे स्पेशल फोर्स ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। वो अभी को अंदर जाने से मना करते हैं, पर अभी वो नहीं सुनता। वो फोर्स के साथ अंदर जाने लगते हैं और यहाँ अदिति भी पहुंच जाती है। अदिति भी जल्दी से अंदर जाने लगती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, अंदर पूरी तरह अंधेरा ही अंधेरा होता है। वो एक बंद सी जगह थी, उसको क्या कहते हैं ये तो खैर हमें भी नहीं पता। वो बहुत ही सुनसान सी जगह थी। वहाँ अदिति जैसे अंदर जाती है, उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता, ना ही पूरी फोर्स को कुछ मिलता है। वो उस जगह को पूरी तरह से छान देते हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से चेक करते हैं, पर वहाँ पे कुछ भी क्लू नहीं मिलता, जिससे ये कंफर्म हो कि किरण को यहीं किडनैप करके रखा गया था। जब पूरी फोर्स वहाँ से जाने लगती है, तभी अदिति की एक चीज़ पे नज़र पड़ जाती है। अदिति कहती ठहरो, किरण यहीं पे थी। अभी जैसे ही सुनता है और देखता है अदिति को, तो वो कहते अदिति तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने मना किया था ना, तुम कभी मेरी कोई बात सुनते क्यों नहीं हो? जिस पे अदिति बोलती तुम्हें लगता है मैं घर आराम से बैठ सकती हूँ? कमोन, किरण किडनैप हो गई है, मैं कैसे घर पे बैठ सकती हूँ? मुझसे नहीं होगा, तुम पीछे हटो। और ऐसे ही वो कुछ नीचे से उठाती है और वो रिंग का एक टुकड़ा होता है। अदिति उस रिंग को अच्छे से पहचानती है और कहती है ये किरण की ही रिंग है, मुझे अच्छे से पता है ये उसी की है। तो वो एजेंट जो है वो रिंग लेता है और कहता है आर यू श्योर ये उसी की है? अदिति बोलती है यस, आई एम 100% श्योर, ये मैंने ही रिंग दी थी उसे, ये उसी रिंग का हिस्सा है। जिस पे इंस्पेक्टर कहते हैं इसका मतलब हमें फिर से यहाँ की छानबीन ढंग से करनी होगी। ये लोग फिर से छानबीन करते हैं और अब कुछ ऐसे प्रूफ्स मिल जाते हैं जिससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि किरण को इस जगह पे ही लाया गया था और वो फुटेज यहीं पे बनाई गई थी। लेकिन किरण को फिर यहाँ से क्यों रिप्लेस कर दिया गया? क्या उन्हें पता चल गया कि पुलिस वाले यहाँ पहुँच जाएंगे? सवाल बहुत ही ज़्यादा थे, पर जवाब किसी एक का भी नहीं था। ये लोग हर तरफ किरण को छान रहे थे, उसे ढूंढ रहे थे। अदिति भी पुलिस वालों का पूरा पूरा साथ दे रही थी। और अभी अदिति को एंड में कहता है कि अदिति प्लीज़ तुम मेरे साथ घर चलो, पर अदिति जाने से मना कर देती है। पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर चुके थे, उन्हें वहाँ पे और कोई भी प्रूफ नहीं मिलते, तो अब वो वहाँ से जाने लगते हैं। और वो अभी को बोलता है कि डोंट वरी सर, हम आपकी फ्रेंड को ज़रूर ढूंढ लेंगे। वो ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते। अब अभी जो है वो अदिति का हाथ पकड़ता है, उसे बोलता है चलो गाड़ी में बैठो, हमें भी अब घर जाना चाहिए, और कितना तुम पागलों की तरह ढूंढोगी, पुलिस वाले हैं ना वो ढूंढ लेंगे। अदिति अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी जब तक मैं किरण
किरण को ढूंढ नहीं लेती, समझे तुम। जिस पे अभी बोलता है अदिति प्लीज़ तुम्हें अपनी तबीयत देखनी होगी, तुम्हें रेस्ट करना होगा, तुम्हारी तबीयत पहले ही ख़राब है, एक तो मुझे पता भी नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम कभी तो मेरी बात सुनो। पर अदिति उससे अपना हाथ छुड़ा के फिर से उसी बंद जगह में अंदर की तरफ चली जाती है। वहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रखा था और अदिति जब लाइट ऑन करने की कोशिश करती है तो इस बार लाइट ऑन ही नहीं होती, जबकि वो पहले जब आए थे तब इजीली लाइट ऑन हो गई थी। अदिति बोलती अब लाइट ऑन क्यों नहीं हो रही है। तभी पीछे से उसे एक आवाज़ आती है, वो जैसे यूँ पीछे घूमती है तो वही नकाबपोश आदमी सामने खड़ा था जो अदिति पे अटैक करने लगता है। अदिति तो बच जाती है क्योंकि सामने अभी आ जाता है और अभी के हाथ पे चाकू लग जाता है और काफ़ी ब्लीडिंग भी हो रही थी। अदिति से बोलती है कि तुम सामने क्यों आए, पर अभी चुप हो जाता है। इतने में ही अदिति जो है वो उस नकाबपोश के पीछे भागी, पर वो वहाँ से भागने लगता है। अदिति भी उसका काफ़ी देर तक पीछा करती है पर वो एक ही सेकंड में गायब हो जाता है। अदिति का दिमाग अब पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो भी उसके पीछे भागना चाहती थी पर तभी अभी अपना ज़ख्मी हाथ पे यूँ पट्टी लगाए बाहर आते और कहते अदिति अदिति सुनो प्लीज़, उसके पीछे मत जाओ, वो बहुत डेंजरस इंसान है, तुम्हें कुछ कर देगा। अदिति भाग के अभी को थामती और कहती अभी तुम्हारा तो बहुत खून निकल रहा है, हमें हमें हॉस्पिटल जाना होगा। अभी बोलते मेरा मोबाइल निकालो, मेरी पॉकेट में है। तो अदिति तुरंत उसका मोबाइल निकालती है और अभी जो है वो दोबारा पुलिस फ़ोर्स को कॉल करता है और उन्हें दोबारा उस लोकेशन पे बुला लेता है और साथ में एम्बुलेंस को भी। एम्बुलेंस वहीं पे आ जाती है जो अभी की वहीं पे ही पट्टी वगैरह करने लगती है और यहाँ अदिति पुलिस वालों को कहती है कि मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, आपने जल्दबाजी की, आपने ढंग से देखा ही नहीं, वो यहीं पे था, आपकी गलती की वजह से हम उसे पकड़ नहीं पाए। अदिति सारा गुस्सा उन पर निकाल रही थी, तभी अभी उसे शांत करवाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। और यहाँ अदिति बोलती है कि कब पकड़ेंगे, कब 12 घंटे कब के गुजर गए और अब तो शायद 14 घंटे होने वाले हैं। जिस पे अभी बोलते हैं ठीक है तुम शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, मैंने बोला ना, हम सब ठीक कर देंगे, हम किरण को ढूंढ लेंगे। अभी ऐसे बोल के अदिति को हक करता है और उसे शांत कराने लगता है, पर अदिति बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही थी। वो पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती क्योंकि उसे किरण का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वहाँ दूसरी तरफ किरण को दिखाया जाता है जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। एक तो उसका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी, ऊपर से उसे पानी वगैरह भी पीने को नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। किरण हल्की हल्की आंखें खोलती और हर थोड़ी देर बाद फिर से बेहोश हो जाती, लेकिन ये बात थी वो जब भी होश में आती वो अपने सामने उस निकाबपोश आदमी को ही पाती, मानो जैसे वो 24 घंटे वहीं पे फिक्स ही खड़ा था, उसकी आंखों के सामने वहाँ से हिल ही नहीं रहा था। लेकिन अगर वो वहाँ पे था तो यहाँ पे अदिति पे अटैक किसने किया। अब यहाँ पे एक और बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। वहाँ दूसरी तरफ अदिति और अभी दोनों ही गाड़ी में बैठते हैं। अदिति ड्राइव करती है और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं जहां अदिति अभी को उसके रूम में लेके जाती है, उसे लेटा आती है और तभी उदय बोलता है कि कैसे लगी उन्हें इतने ज़्यादा। अदिति बोलती है तुम बस अभी के साथ रहो। अदिति जैसे जाने लगती है तो अभी अदिति का हाथ थामता है और कहता है कि प्लीज़ अब तुम आराम करो, पुलिस वाले हैं ना, वो किरण को ढूंढ लेंगे, आई प्रॉमिस उसे कुछ भी नहीं होगा। अदिति होती मैं रूम में जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसे बोल के अदिति रूम में आ जाती है। रूम में आने के बाद रूम अंदर से लॉक करती है और सोने की एक्टिंग करने लगती है और खुद विंडो से बाहर निकल जाती है। विंडो से बाहर आके वो एक टैक्सी लेती है और वो टैक्सी लेके फिर से बस हर जगह किरण को ढूंढने लगती है। यहाँ देखते देखते उसने ऑलमोस्ट काफ़ी सारा एरिया कवर कर लिया था पर उसे कुछ भी अता पता नहीं मिल रहा था। तभी अदिति को कुछ याद आता है और जैसे उसे याद आता है वो ड्राइवर को बोलती है कि भैया यहाँ से गाड़ी घुमा लो। ड्राइवर भैया जो होता है वो गाड़ी घुमा लेता है और फिर जैसे अदिति बोलती है वो वैसे ही ड्राइव करने लग जाता है। थोड़ी देर में एक जगह पे गाड़ी रुकती है, अदिति नीचे उतरती है, ड्राइवर को पैसे देती है और अंदर चली जाती है। वो जैसे ही अंदर जाती है तो सामने से एक बंदा निकलता है, वो अदिति को देख के बड़ा खुश हो जाता है और वो अदिति को हक कर लेता है। अदिति भी उसे हक करती है और वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अदिति बोलती है मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एक सिर्फ तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो, प्लीज़ आई नीड योर हेल्प। तो वो हंसता हुआ कहता है हाँ मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा, आफ्टर ऑल तुम्हारी वजह से ही आज मैं ज़िंदा हूँ। तो अदिति बोलती प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, किसी की जान खतरे में है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, अगर मैंने उसे अगले चंद घंटों में नहीं ढूंढा तो उसकी जान चली जाएगी, प्लीज़ 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 मेरी हेल्प करो उसे ढूंढने में। तो वो आदमी तुरंत किरण सॉरी अदिति को अंदर ले लेता और कहता है अदिति मैंने तुम्हें कभी भी किसी के लिए इतना परेशान होते हुए नहीं देखा, कौन है वो, क्या तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अदिति होती बहुत ज़्यादा, प्लीज़ 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 आई बेग यू प्लीज़ हेल्प मी। तो वो बोलता है ठीक है तुम बस शांत हो जाओ,
और ऐसे ही वो किसी को कॉल लगा देते हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ पे 3-4 मुश्तंडे आदमी आ जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग बॉडीगार्ड हैं। और अदिति का बॉडीगार्ड से क्या लिंक है यह हमें आगे जाके पता चलेगा। यहाँ 4-5 बॉडीगार्ड जो हैं वो आ जाते हैं और वो अदिति की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे ये लोग वहाँ उस पूरी सिटी का जो है वो नक्शा निकालते हैं और नक्शा निकालने के बाद, मैप निकालने के बाद, ये लोग जो है वो कुछ एरियाज़ को जो है वो टारगेट करते हैं, यानी उनको सर्कल कर लेते हैं। अदिति बोलती है कि इन जगहों को सर्कल क्यों किया है, तो वो बोलते हैं कि ये वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं। जब भी कोई किडनैपिंग होती है तो इसी जगह पे इन्हें रखा जाता है। जिस पे अदिति भी एक जगह मार्क करती है और कहती है यहाँ पे मुझ पे अटैक हुआ था। वो जो सीसीटीवी फुटेज से हमें मिला था वो यहीं से ही मिला था, यहीं पे ही किरण को लास्ट टाइम बंदी बना के रखा था, लेकिन फिर उसे यहाँ से निकाला गया। तभी अदिति किरण की फ़ोटोज़ भी सबको दिखाती है और कहती है कि ये फ़ोटोज़ अपने सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दो और प्लीज़ सबको इस काम पे लगा दो, क्योंकि बड़ी से बड़ी फोर्स यहाँ पे आ चुकी है किरण को ढूंढने के लिए, लेकिन हमें अभी तक किरण का पता नहीं चल रहा। तभी एक बॉडीगार्ड बोलता है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये तो आईपीएस ऑफिसर है ना, तो बोलती हाँ ये वही है। तो बोलते बाप रे बाप, इतनी हिम्मत किस में है जिसने एक आईपीएस ऑफिसर को ही किडनैप कर लिया है। तभी दूसरा गार्ड बोलता है कि मुझे लगता है कि उन मास्क वाले आदमियों को ही काम है, वो लोग इतना रिस्क वाला काम करते हैं। जिस पे अदिति बोलती हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, वो मास्क वाले ही हैं। और फिर अदिति फुल जो है वो डिस्क्राइब करती है कि वो आदमी ऐसे दिखता है ऐसे दिखता है। और फिर उसमें से एक जो बॉडीगार्ड होता है वो पहचान लेता है, कहते हैं हाँ इसने मेरे एक क्लाइंट को भी किडनैप किया था और मैं उसे बचा नहीं पाया, क्योंकि ये लोग बहुत डेंजरस हैं और ये एक नहीं, एक से कई ज़्यादा, लेकिन सब एक जैसे ही दिखते हैं, सब पर्दा लगा के रखते हैं और इवन इनकी वोकल भी ज़्यादातर सेम होती है। पता नहीं ये वॉइस कैसे सेम निकाल लेते हैं। अदिति बोती हमें इन सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जिस पे वो कहता है कि तुम्हारे पास वो वीडियो है जो तुमने बोला कि पुलिस वालों ने देखी है। अदिति बोती हाँ है। अदिति तुरंत अपना मोबाइल निकालती हैं, पर वीडियो प्ले करते ही वो अपने कानों पे हाथ रख लेती है और आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि अब वो मज़ीद किरण की वो दर्दनाक आवाज़ नहीं सुन सकती थी। जैसे ही वो सारे बॉडीगार्ड वो वीडियो देखते हैं तो वो कहते हैं हमें पता है कि कौन सी जगह है। अदिति बोती कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो वहाँ से होके आई हूँ, वो वहीं पर ही था उसमें से एक जिसने मुझ पर अटैक भी किया, पर मैं बच गई और मेरा एक दोस्त ज़ख्मी हो गया। जिस पे बोलते ठीक है तुम टेंशन मत लो दीदी, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमने हम पे एहसान किया था, हमारी जान बख्शी है, अब हम तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे। और थोड़ी ही देर में ये लोग जो है वो किसी का वेट करने लगते हैं। वहाँ पे 5-6 बॉडीगार्ड्स और आ जाते हैं, जिनकी बॉडी माशाल्लाह क्या बॉडी थी, फुल हट्टे घट्टे, और हाथ में बड़ी बड़ी गन्स थी और एक के हाथ में तो एक बहुत बड़ा बैग था। वो बैग जैसे ही जो है वो देता है एक आदमी को, तो वो उसे खोलता है, उसमें बहुत ज़्यादा गन्स, भरोसा और पता नहीं क्या क्या भरे हुए थे, यहाँ तक कि उसमें बॉम्ब भी थे। जिसे अदिति देखती है और मुस्कुराते हुए कहती लगता है तुम लोग पूरी तैयारी से आए हो, तो कहते हैं हाँ हम पूरी तैयारी से आए, अपनी जान भी दे देंगे और उस आईपीएस ऑफिसर को बचा के रहेंगे। फिर अदिति जो है वहाँ से एक गन और 2-3 बॉम्ब जो है वो अपने पास रख लेती है और फिर ये सारे जो है वो बाइक्स पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स थी और अदिति जो है वो एक बॉडीगार्ड के साथ उसकी बाइक के पीछे बैठी थी। और ये लोग हर एक गली में, हर एक एरिया जो इन्होंने मार्क किया था, जहाँ इन्हें डाउट था कि यहाँ पे किरण को किडनैप करके रखा जा सकता है, हर एक लोग जो है वो अलग अलग चले जाते हैं उस एरिया को सर्च करने में। और ये सारे ब्लूटूथ की तरह ज़रिए कनेक्टेड थे। जैसे ही एक एरिया को एक इंसान कवर करता है, उसे वहाँ पे अदिति मतलब किरण का कोई नामो निशान नहीं मिलता, तो वो तुरंत अदिति को और बाकी टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करते हैं। इसी तरह देखते देखते सारे एरियाज़ कवर हो चुके होते हैं, अब बस एक ही एरिया रहता होता है। ज़्यादा मेंबर्स होने की वजह से इन्हें बहुत टाइम नहीं लगता एरिया कवर करने में। अब बस एक ही एरिया होता है तो सारे के सारे यानी पूरे 10 के 10 बॉडीगार्ड अदिति समेत ये इकट्ठे उसी एरिया पे पहुंच जाते हैं। यहाँ सब लोग अपनी गन्स को लोड कर लेते हैं और हर एक चीज़ अपने हाथों में तैयार रखते हैं, एक दूसरे को इशारा करते हैं और जीने मरने की कस्में खाते हैं कि मरेंगे तो साथ मरेंगे और जिएंगे तो साथ जिएंगे, लेकिन किरण को बचा के रहेंगे और अदिति को भी। फिर ये सब इकट्ठे जो है वो अंदर अटैक कर देते हैं। जैसे ये लोग अंदर अटैक करते हैं तो ये वही जगह थी जहाँ पे किरण को किडनैप करके रखा था। वहाँ पे अंदर बहुत सारे आदमी थे, लेकिन सब ने वैसे ही मास्क लगा रखा था और बोलने का स्टाइल, पर्सनैलिटी सब कुछ सेम था। ये लोग बिना टाइम वेस्ट किए फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, पर अगली तरफ से भी फायरिंग हो रही थी, जिससे 1-2 बॉडीगार्ड बुरी तरह से ज़ख्मी भी हो जाते हैं। पर फिर भी ये लोग रुकते नहीं है, ये अटैक बंद नहीं करते और धीरे धीरे अटैक करते करते, फायरिंग करते करते ये उस बिल्डिंग के, उस फ्लैट के बिल्कुल अंदर घुस जाते हैं। एक बंद सी जगह थी, जैसे ही मानो यहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, पर जैसे ही अंदर जाओ तो वहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल थी। जैसे इन्होंने अपना पूरा सेटअप कर रखा हो, क्या कंप्यूटर्स, कैमराज, ईच एंड एवरीथिंग, और गन्स की तो पूरी की पूरी फैक्ट्री ही खोल रखी थी इन्होंने। अब यहाँ अदिति
बचते बचाते फायरिंग करते हुए फाइनली उस रूम तक पहुंच जाती हैं जिस रूम में किरण को किडनैप करके रखा हुआ था। किरण का ब्लड पूरे फ्लोर पे फैला हुआ था। ये देख के अदिति को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से के मारे वो आग बबूली हो रही थी और वो जैसे ही किरण को देखती है उसे खोलने लगती है। किरण अभी भी बेहोश थी और वो नींद में बस पानी पानी कर रही थी। अदिति इधर उधर देखते और उसे पानी की एक बोतल मिलती है। अदिति उस पानी को सूंघती है और खुद पी के चेक करती है कि कहीं इसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं। जब उसे रियलाइज़ होता है कि इसमें कुछ भी नहीं है तो वो पानी किरण को पिलाती है और थोड़ी देर में किरण को होश भी आ जाता है। अदिति से कहती है, किरण किरण ओपन योर आइज, आई ओके, आप ठीक तो हो ना, प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मैं हूँ अदिति। किरण अदिति को देखती है पर वो इतनी बुरी कंडीशन थी उसकी, इतनी बुरी तरह वो इंजर्ड थी कि 2 मिनट बाद फिर से ही बेहोश हो जाती है। अब अदिति किरण को उसी रूम में रखती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ती है और उसके ज़ख्मों पर जो है वो पट्टी बांधती है। पट्टी बांधने के बाद वो उस रूम के बाहर आती है, उस रूम को जो है वो लॉक कर देती है और उसकी कीज़ अपने पॉकेट में डाल देती है और फिर बाहर बाकी जो गुंडे बचे हुए थे, क्रिमिनल्स बचे हुए थे, उन सबको मारने लगती है। जब सबको ये लोग मार लेते हैं और एक दो को ये बंदी भी बना लेते हैं तो अदिति कहती है कि अभी तक एम्बुलेंस क्यों नहीं आई। तो तभी एक गार्ड बोलता है कि कॉल तो किया हुआ है, बस अभी आते ही होंगे। तभी थोड़ी देर में बाहर 2-3 एम्बुलेंस इकट्ठी आ जाती हैं क्योंकि यहाँ पे 3 लोगों ने ही कॉल कर दिया था। तो अदिति फिर कीज़ खोलती है और अंदर जाती है। कीज़ निकाल मतलब ओपन डोर करने के बाद वो जैसे ही अंदर जाती है तो वो देखती है कि अंदर किरण है ही नहीं। अदिति एकदम परेशान हो जाती है। उसने तो किरण को इसी रूम में लॉक किया था ताकि कोई अंदर ना जा पाए, इसलिए कीज़ भी अपने पास रखी थी। तो अदिति परेशान हो जाती है, किरण गई तो गई कैसे, कोई अंदर कैसे आया, सबसे बड़ा सवाल। किरण बेहोशी की हालत में थी, उसे इस हालत में कौन बाहर लेके जा सकता है। अदिति पैनिक करने लग जाती है और गार्ड्स को बोलते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है, मैंने उसे इसी रूम में लॉक किया था। तभी गार्ड्स हर तरफ सर्च करने लगते हैं और अदिति भी पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, किरण किरण कहाँ हो आप, किरण कहाँ हो आप। तभी इन्हें एक हिडन डोर जो है वो दीवार के अंदर ही मिलता है। ये लोग उस हिडन डोर से बाहर आ जाते हैं और वो डोर जो है वो उस बिल्डिंग की बैक साइड पे खुलता है और वहाँ पे एक गाड़ी जिसमें किरण को बिठाया हुआ था वो गाड़ी उसी टाइम स्टार्ट होती है और अदिति देख लेती है। अदिति फायरिंग करती है पीछे से और उसके गार्ड्स भी करते हैं पर ये कहीं फायर किरण को न लग जाए, इस डर से अदिति जो है वो रोक देती है फायरिंग। और थोड़ी देर में सारे बाइकर्स अपनी बाइक लेके आ जाते हैं और अदिति को बाइक पे बिठाते हैं। ये लोग पागलों की तरह उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और वहाँ अदिति 2 गार्ड्स को पीछे छोड़ के आई थी जो उस जगह को पूरी तरह से नष्ट कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे जितनी गन्स थी उससे बहुत ही मतलब क्रिमिनल्स बहुत बुरा कर सकते थे देश का, इसलिए वहाँ पे जो बॉम्ब्स थे उससे वो उस पूरी की पूरी जगह ही उड़ा देते, पूरी बिल्डिंग की बैंड बजा देते हैं और वो भी फिर पीछा करने लगता है किरण की गाड़ी का। यहाँ पे ये लोग किरण की गाड़ी का पीछा करते करते काफ़ी दूर हो जाते हैं और वहाँ किरण अभी भी बेहोश थी। उसे जैसे ही होश में आता है वो देखती है कि वो एक गाड़ी में है। वो खुशी होती है कि वो अदिति के साथ है पर वो जैसे ही साइड पे यूँ नज़र घुमाती है तो उसे वही मास्क पहने वही क्रिमिनल दिखता है जिसे देख के किरण गहरी सांस लेती है और कहती आह फिर से तुम्हारा गंदा चेहरा देखना पड़ा मुझे। और वो हंसते हुए कहता अब ये चेहरा तुम्हें तब तक देखना पड़ेगा तब तक जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं। और किरण मुस्कुराते हुए कहती आह तुम्हें पता है ना मुझे बचाने के लिए बहुत से लोग हैं, वो तुम्हें जान से मार देंगे। और वो बोलता है बस तुम्हारे हाथ नहीं चलते पर तुम्हारी ज़बान बहुत चलती है। ऐसे ही बोल के वो किरण का गला दबाने लगता है। किरण ऑलमोस्ट अधमरी हालत में थी क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी थी, उसकी बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी पर फिर भी वो हिम्मत करते हुए उसके हाथ पे यूँ चाकू मारती है जो उसने अपने ही कपड़ों में कहीं छुपाया हुआ था। वो चाकू मारती है जिससे उसका खून निकलने लगता है और वो स्टेयरिंग भी संभाल नहीं पाता। वो चाकू अभी निकाल ही रहा था कि किरण एक और चाकू निकालती और वो सीधे उसके गले पे मार देती जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो जाती। अब गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है क्योंकि उसका पैर अभी भी जो है वो स्पीड पे था जिससे गाड़ी जो है वो किरण भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो उस आदमी का दरवाज़ा खुलती है साइड का और उसे नीचे पटक देती है। इतने में ही अदिति जो है वो गाड़ी के अंदर आ जाती है और वो गाड़ी को कंट्रोल करती है, गाड़ी रोकती है और फिर सारे बाइकर जो है वो इनकी गाड़ी को घेर लेते हैं और गन्स निकाल के इधर उधर इन्हें सिक्योर करने लगते हैं, देखने लगते हैं कि कोई और क्रिमिनल तो इनके पीछे नहीं आ रहा। यहाँ दीदी गाड़ी से बाहर निकलती है, वो किरण की साइड का दरवाज़ा खोलती है, उसे गाड़ी से बाहर निकालती है और सीने से लगाती है और ज़ोरों से रोने लगती है। किरण बोलती अरे रो नहीं, अभी मैं ज़िंदा हूँ। दीदी बोलती मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी, समझी। और फिर अदिति वहीं पे सबके सामने पागलों की तरह किरण को किस करने लगती है, उसके पूरे फेस पे उसके ऐसे टाइटली हग करती है और ज़ोरों से रोने लगती है। सारे गार्ड्स देख के हंसने लगते हैं और वो खुशी के मारे वहीं पे फायरिंग करने लगते हैं। इतने में ही जो है एक गार्ड अपनी वो
मोबाइल निकालता है और कॉल कर देता है एम्बुलेंस को। वहीं पे एम्बुलेंस आ जाती है, किरण और अदिति एम्बुलेंस में थे और सारे गार्ड्स जो है वो अपनी बाइक लेके इनकी एम्बुलेंस को साथ साथ चल रहे थे। इन्हें वहीं पे भी सिक्योरिटी दे रहे थे। थोड़ी ही देर में किरण की जब आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के बेड में थी और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अदिति ही उसके पास थी। किरण यूँ हाथ अदिति की तरफ करती है तो अदिति उसका हाथ थाम लेती है, उसके हाथों को चूम लेती होगी थी, मैं आपको कभी भी कुछ नहीं होने दूंगी, आई लव यू लैमिट, आई लव यू, आपको कभी कुछ नहीं होने दे सकती, आपने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। किरण हंसते हुए कहती, मुझे पता है, मुझे बचाने ज़रूर आओगी। और फिर अदिति यूँ किरण से लिपट जाती है, किरण भी उसे हग करती है और तभी डॉक्टर आ जाते हैं। वो कहती है, अरे ये आप क्या कर रही हैं, आप पेशेंट के ज़्यादा क्लोज मत जाइए, उन्हें रेस्ट करने दीजिए। तो अदिति यूँ थोड़ा पीछे होती है और फिर मुस्कुराने लगती है। किरण बोलती है, वो लोग कौन थे जो आपकी हेल्प कर रहे थे? अदिति बोलती है, लंबी स्टोरी है, आपको बाद में बताऊंगी। किरण बोलती, ठीक है। घर में सब ठीक है, किसी को कुछ हुआ तो नहीं? अदिति बोलती, मेरे होते किसी को कुछ हो सकता है? नहीं, सब बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी, बस आप रेस्ट करो। तभी डॉक्टर जो है वो किरण को टिप्स वगैरह लगा के चली जाती हैं। जैसे वो बाहर जाती है तो अदिति भी उसके पीछे पीछे जाती है, कहती, डॉक्टर किरण ठीक तो है ना? तो कहती, किरण तो ठीक है, पर अदिति बोलती, पर क्या? तो कहती, इसका ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका है, बहुत ज़्यादा ब्लड वेस्ट होने की वजह से इसे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, आपको इसका ख्याल रखना होगा। अदिति बोलती, डोंट वरी, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। तभी वहीं पे सारे गार्ड्स आते और कहते हैं, किरण अब ठीक तो है ना? अदिति उन सबको हक करती हुई थी, थैंक यू सो मच गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उस टाइम किसकी हेल्प लूँ, अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं कभी भी किरण को नहीं बचा पाती, थैंक यू सो मच। किरण उन सबके सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी और उन्हें थैंक यू बोलती। तभी सारे किरण का हाथ नीचे करते हैं और कहते हैं कि खून का बदला खून और एहसान का बदला एहसान, तुमने तब मेरी जान बचा के मेरे सारे परिवार वालों को खुशी किया था और आज मैंने तुम्हारे दोस्त की जान बचा के तुम्हें खुशी किया, वैसे वो तुम्हारी दोस्त है या फिर कुछ और? दीदी मुस्कुराते हुए कहती, वो मेरी सब कुछ है, मेरे जीने का कारण है वो, अगर वो आज ज़िंदा ना होती तो शायद मैं भी ज़िंदा नहीं होती। और फिर सबको थैंक यू बोलती है, सब कहते हैं कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं दीदी, अगर कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो बस एक कॉल कर देना। इतने में ही वहाँ पे वो स्पेशल एजेंट्स आ जाते हैं जिन्हें किरण को ढूंढने के लिए रखा गया था। वो जैसे ही आते तो वो दीदी को बोलते, कि आपने इन्हें कहाँ से ढूंढा? अदिति बोलते, अगर सच्चे मन से ढूंढो तो भगवान भी मिल जाता है, ये तो फिर भी इंसान थी। तो फिर सारे बोलते हैं, सॉरी मैम, हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाए। इतने में अभी और उदय भी आ जाते हैं। अभी वो बोलते हैं कि मैंने मना किया था अदिति, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तभी उदय बोलता है, किरण मैम कहाँ है, क्या वो ठीक है? अदिति कहती, हाँ वो ठीक है, मेरे होते हुए उसे कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर अभी और उदय भी अंदर जाता है किरण से मिलने के लिए। किरण मुस्कुरा रही थी और कहती, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम दोनों ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो? जिस पे उदय बोलता है, आई एम सॉरी मैम, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया। जिस पे किरण बोलती, इट्स ओके उदय, और वैसे भी मेरे पास एक इंसान है ना जो हमेशा मेरे साथ है मेरी रक्षा करने के लिए। तुमने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई है, मेरे परिवार वालों का ख्याल रखे, थैंक यू। तो उदय बोलता है, मैम प्लीज़ अब आप मुझे शर्मिंदा करिए। ये लोग ऐसे बात कर रहे थे तभी अदिति आती और कहती, ओ हेलो, बहुत हो गया, चलो अब पेशेंट को आराम करने दो। किरण बोलती, मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ। अदिति बोलती, अच्छा अभी डॉक्टर को बुलाऊँ? किरण बोलती, हाँ हाँ ठीक है, मैं पेशेंट ही हूँ। और फिर यहाँ पे सब हंसने लगते हैं। यहाँ उदय और अभी रूम से बाहर चले जाते हैं, अदिति भी बाहर आती है और उन्हें बोलते, अब तुम लोग घर चले जाओ और घर पे सबका ख्याल रखो। अभी बोलता है कि ये सब कैसे हुआ, तुमने इन्हें ढूंढा कैसे? तो अदिति सारी स्टोरी बताती है और फिर अभी बोलता है, मतलब कि सारे के सारे वो मास्क वाले आदमी मर गए, अब कोई टेंशन नहीं है। अदिति बोलती, अभी हमें कुछ नहीं पता, जितने वहाँ पे थे उन्हें तो हमने मार दिया, मे बी उनमें से एक इनका लीडर हो या फिर इनका लीडर अभी भी हमारी पहुंच से दूर हो, इसलिए बोल रही हूँ घर जाओ और घर पे सिक्योरिटी दो, डोंट वरी, किरण के साथ मैं हूँ ना। जिस पे अभी बोलते तुम अपना ख्याल रखना, क्या तुमने अपनी मेडिसिन ली? तो दीदी होती, अभी यहाँ से जाओ। अभी बोलते, ठीक है फाइन, मैं जा रहा हूँ अभी। और उदय जो है वो घर आ जाते हैं। लोग घर आके भी सोते नहीं है और वहाँ पे सिक्योरिटी देने लगते हैं। थोड़ी देर में अभी तो सो जाता है पर उदय वो फिर भी नहीं सोता। उसे गिल्टी फील हो रहा था कि वो अपनी सीनियर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसकी तो ड्यूटी ही यही थी कि किरण को प्रोटेक्ट करना, पर वो नहीं कर पाया, इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए भी बुरा लग रहा था क्योंकि वो किरण को बहुत ज़्यादा चाहता था और किरण को इतना ज़ख्मी देख के उसे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी इतनी बॉडी का और पुलिस में होने का क्या फ़ायदा जब वो जिस औरत को चाहता है उसे प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाया। यहाँ दूसरी तरफ अदिति सारा टाइम किरण के पास रहती है, उसका ख्याल रखती है, और जब किरण सो जाती है तब भी अदिति जागती रहती है। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोती। और यहाँ हमें पता चलता है कि अदिति के पास अभी भी एक गन है जिससे वो उसने लोड कर रखा था और अपने पॉकेट के अंदर छुपा रखा था।
यहाँ पे जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुलता है, अदिति घबरा जाती है और उसे लगता है शायद फिर से कोई किरण पे अटैक करने आया, इसीलिए अदिति तुरंत वही गन निकाल लेती है। पर यहाँ पे तो एक नर्स थी जो रूटीन चेकअप के लिए आई थी, वो गन देख के घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। इतने में ही अदिति उसके मुंह पे हाथ रखती हो, कहती रिलैक्स, मैं मैडम की बॉडीगार्ड हूँ, इसलिए मेरे पास गन है। तुम ज़्यादा चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ यहाँ पे इनकी सिक्योरिटी के लिए हूँ। जिस पे वो बोलती, पर रूम के बाद पुलिस वाले तो है ना मैम सिक्योरिटी के लिए, फिर आप क्यों? अदिति बोलती, मैं इनकी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हूँ, इसीलिए अब तुम जाओ। किरण बिल्कुल ठीक है। नर्स वहाँ से चली जाती है और अदिति खुद किरण का चेकअप करने लगती है। जब उसे लगता है किरण ठीक है और आराम से सो रही है, तो अदिति बाहर आती है, जहाँ वो पुलिस वालों को कहती है, मैं 5 मिनट के लिए आँख लगाने वाली हूँ, इसलिए तुम में से कोई भी आँख नहीं लगाएगा। जागते रहो और ध्यान दो, कोई भी अंदर ना आ पाए, कोई भी नहीं। तो वो पुलिस वाले बोलते हैं ओके मैम। अदिति अंदर आती है, वो गन फिर से अपने पॉकेट में रखती है और आंखें बंद कर लेती है। वो जैसे ही आंखें बंद करती है, उसे फिर से वही किरण की चीखें और वो उसका दर्द में चिल्लाना वो सब सुनाई देता है। अदिति डरते हुए आंखें खोलती है और वो किरण को देखती है। किरण तो आराम से सो रही थी। अदिति गहरी सांस लेती है, वो किरण के पास आ जाती है, यूँ उसके पास आके बैठ जाती है और किरण की टमी पे यूँ सर रखती है, कहती है, हम सॉरी जान, आई एम सो सॉरी, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे ही रोने लगती है। थोड़ी देर में किरण की आँख खुल जाती है। किरण अदिति के बालों में हाथ फेरती है, कहती, हे बेबी, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अदिति ऊपर होती है और अपने आंसू पोंछती है, कहती, अरे आप कब जगी? किरण मुस्कुराते हुए अदिति के फेस को टच करती है और उसे अपने करीब आने का इशारा करती है। अदिति एकदम से किरण के करीब आ जाती है, तो किरण ऐसे ही उसके आंसू पोंछती है और फिर उसके लिप्स को यूँ टच करते हुए कहती, आपके लिप्स कितने ड्राई हो रहे हैं, मेरे भी। अदिति बोलती, पानी दूँ? किरण बोलती, एक चुम्मी दे दो ना। तो अदिति हंस रही थी, क्या यार, हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी और फिर भी मस्करी आ रही है, हाँ? तो बोलती, अरे दे दो ना। तो अदिति मुस्कुराते हुए किरण को किस करती है और फिर पानी का गिलास उठाती है, एक घूंट पानी पीती है और फिर दूसरा घूंट मुंह में भर के उसे किरण को किस करते हुए पानी पिलाती है। किरण बोलती, उफ, आपका ये पिलाने का स्टाइल ना मुझे बहुत पसंद आया, गिलास से पानी अब मैं कभी नहीं पीऊँगी, बस जब भी प्यास लगे ऐसे पिला देना। तो अदिति मुस्कुराते कहती, मैडम और कोई हुक्म? किरण बोलती, आई लव यू। अदिति बोलती, आई लव यू टू, और मैं आपको कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, समझिए? आपको आपको अलाउ ही नहीं है कि आप मुझसे दूर जाओ। जिस पे किरण कहती, ओहो, मतलब सारी ज़िंदगी आपको झेलना पड़ेगा? अदिति बोलती, हाँ, सारी ज़िंदगी झेलना पड़ेगा। और फिर दोनों ऐसे ही हंसने लग जाते हैं। वहाँ देखते देखते सुबह हो जाती है और अब किरण की माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि किरण और दीदी दोनों घर से बाहर थे, दोनों का कुछ पता नहीं था और यहाँ अभी ना ही उदय कुछ बताने को तैयार थे। बाहर की सिक्योरिटी देख के माँ और ज़्यादा घबरा जाती है। वो बोलती है, मुझे सच सच बताओ, किरण और अदिति कहाँ है, क्या वो ठीक है? जिस पे पहले तो उदय झूठ बोलता है, पर वो ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाता और वो सब कुछ बता देते हैं। किरण की माँ तो वहीं पे रोने लगती है और शोर मचाने लगती है कि मेरी बेटी क्या हुआ उसे, मुझे मुझे लेके जाओ। और फिर अभी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि आंटी जी प्लीज़ आप शांत रहिए, आपको देख के पूरा परिवार घबरा जाएगा, ठीक है, मैं आपको लेके जाता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको लेके जाऊँगा, पहले आप शांत हो जाइए। वो बहुत ही अच्छे से किरण की माँ को हैंडल करता है, उन्हें पानी पिलाता है और फिर जैसे उसे प्रॉमिस किया था, वो उन्हें अपने घर में बिठाता है और हॉस्पिटल लेके आ जाता है। जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुलता है, आंटी अंदर आती हैं और वो किरण को देख के रोने लगती हैं। अदिति समझाती है कि माँ कुछ नहीं हुआ, किरण बिल्कुल ठीक है, कितनी झूठ मत बोलो, देखो क्या हालत हो गई है मेरी बेटी की, तुम लोगों ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया, मैं माँ हूँ इसकी। और रोने लगती है किरण, बोलती, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ इमोशनल ड्रामा चलने लगता है और अदिति अभी को रूम से बाहर आने का इशारा करता है। जैसे ही अभी बाहर आता है तो अदिति उसे डांट लगाती हुई कहती, क्या जरूरत थी माँ को बताने की, देखना वो कितनी ज़्यादा परेशान हो गई हैं, एक काम बोला था तुम वो नहीं कर पाए, झूठ नहीं बोल पाए। अभी बोलता है, मैं इस दुनिया में किसी से भी झूठ बोल सकता हूँ लेकिन माँ से नहीं, समझी? माँ ना मेरी माँ नहीं है, लेकिन माँ क्या होती है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, माँ का दर्द समझता हूँ। वो तड़प रही थी किरण को देखने के लिए और आपको भी समझ नहीं आता कि वो किरण की माँ है तो आपसे इतना प्यार क्यों करती हैं। अदिति बोलती, माँ ना वो मेरी बायोलॉजिकल माँ नहीं है, लेकिन कुछ रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, समझे? और फिर अदिति अंदर आ जाती है, जहाँ किरण की माँ इन दोनों का हाथ पकड़ के बैठी होती है और कहती है, तुम दोनों को कुछ नहीं हो सकता, तुम दोनों मेरी बच्ची हो, समझे? और तुम दोनों बहुत ब्रेव हो। और फिर इन दोनों को ढेर सारा प्यार करती हैं। और जैसे ही अभी अंदर आता है तो वो बताने लगता है कि अदिति ने रात में क्या किया। उसने अपनी जान को खतरे में डाल के जाके किरण को बचाया। तो किरण की माँ बहुत डांटती हैं,
अदिति को कहती तुमने अकेली क्यों गई, पुलिस का वेट क्यों नहीं किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बोलती माँ अगर मैं नहीं जाती तो किरण को कैसे ही बचाती। कहती मेरे लिए तुम दोनों इंपॉर्टेंट हो, अगर तुम दोनों में से किसी को भी कुछ होगा तो मैं नहीं जी पाऊंगी, समझी, अगली बार ऐसे मत करना, खुद की जान खतरे में मत डालना। अदिति बोलती हाँ ठीक है माँ मुझे कुछ नहीं होगा। अभी के बच्चे तुम यहाँ क्या आग में घी डालने का काम करो, चुपचाप से बाहर दफा हो जाओ। अभी हंसते हुए कहते हैं हाँ भाई ठीक है अब तो मुझे निकाल ही दोगी, अब मेरी क्या ज़रूरत है यहाँ पे। और अभी हंसते हुए बाहर चले जाते हैं। यहाँ किरण की माँ अदिति और किरण तीनों आपस में बातें वगैरह करने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं, ताकि अदिति और किरण की तरफ देख के किरण की माँ अपसेट ना हो जाए। यहाँ पे लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं, तभी डॉक्टर आ जाती हैं और वो कहते हैं कि मैडम ये हॉस्पिटल है, कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा जहाँ पे इतना हंस रहे हो, बाहर पेशेंट हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और आपकी खुद की पेशेंट भी डिस्टर्ब हो रही होगी, आपको इन्हें रेस्ट करना चाहिए, ना कि इन्हें परेशान करना चाहिए। तो वो इन दोनों को बाहर निकाल देती है और बाहर आके अदिति और किरण की माँ दोनों हंसती हैं और कहती है लो माँ को भी बाहर निकाल दिया, क्या माँ आप भी, आप तो बोल सकती थी ना मेरी बेटी है मैं कहूँ जाऊँ बाहर, आप भी चुपचाप से बाहर आ गई। तो वो थी बात तो डॉक्टरों की ठीक थी, हमें ना किरण को रेस्ट करने देना चाहिए। अदिति फिर माँ को बताती आपने कुछ खाया, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो कहती मेरी हलक से नीचे ही कुछ नहीं जाएगा। जिस पे अदिति बोली क्या माँ इमोशनल ड्रामा ज़्यादा मत कीजिए, देखा ना आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है और वो शेरनी है शेरनी और आप महाशेरनी, चलो अब कुछ खाते हैं मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो ऐसे ही माँ को बातों में लगा के उन्हें कैफेटेरिया वाले साइड पे लेके आती है जहाँ उन्हें ब्रेकफास्ट कराती है और खुद भी थोड़ा सा कर लेती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार किस बात की ही देरी है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।